ठीक है, चलिए देखिए। तो अब इसमें क्या करना है कि एक एंगल पर कॉस रहने देना है और दूसरे पर साइन रहने देना है। एक को टारगेट करके आपको कॉस से आजाद करना है, दूसरे को साइन से। तो जैसे कॉस स्क्वायर बी को मैं साइन स्क्वायर बी में चेंज कर देता हूँ, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ, अब इसमें साइन स्क्वायर बी को रहने दीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर बी तो हमने बनाया है। अब साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इस बार मैं ओपन कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर अब पूछेंगे क्यों साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से कैसे कैंसिल कर दिया। नहीं, आपका सवाल मैं हटा ही देता हूँ, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये हो गया माइनस। अब साइन स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब मैं चला रहा हूं, देखिए ये और ये गया है ना, पहले में माइनस है, दूसरे में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यस सर। ठीक है, इस बार किसी को कोई आपत्ति नहीं। नो सर। कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप इसी को देखिए कॉस स्क्वायर ए को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा सकता है। तब देखिए इस सब को कैंसिल करेंगे, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। जिसको सीधा कर दें तो लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए इसको लिखने का तरीका मैं बताया था, है ना। आपको पहले डिसीजन लेना है कि किस पर कॉस लगाना है और किस पर साइन लगाना है, चॉइस इज योर्स, है ना। पसंद ये आपकी होगी कि आप किस पर कॉस लगाना चाह रहे हैं और किस पर साइन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस पर ए या बी किसी एक पर कॉस लगाए तो उसको पहले लिखना है। जैसे कॉस स्क्वायर ए आपने लिखना है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ अनदर एंगल, या आप कॉस स्क्वायर बी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए कॉस स्क्वायर बी, तब माइनस ऑफ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे ही साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बट कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। मतलब पहला तो कॉस ही होगा, चाहे वो ए पर लगे या बी पर लगे। ठीक है, और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ अनदर एंगल। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब इसमें मैं दो चीज आपको ये सिखा देता हूं जो कि कहीं पर कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। समझ गए कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किया गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। सर हाँ सर ये इतने सारे फॉर्मूले ना याद कैसे रखेंगे? याद हो जाएंगे ना, याद रखना नहीं है, याद रखना नहीं, जैसे मैं रखता थोड़ी हूँ, हो जाता है, यूज करते करते यूज टू हो जाते हैं, है ना। पहली बार जैसे 2 का टेबल आपने सीखा होगा, याद करिए, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं होगी, है ना। कितनी दिक्कत हुई होगी, कितनी बार पिटाई खाए होंगे, है ना, क्या क्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अब तो याद नहीं रखना होता है ना, वैसे ही होता है, यूज करते करते यूज टू हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने सिखा दिया आपको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, कोई चिंता नहीं, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है वैसे लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है
तो पहला आपके पसंद का एंगल होगा जिस पर कॉस लगाना है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया आपने तो माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी लिख दिया तो माइनस साइन स्क्वायर, खत्म। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब देखिए, अब जैसे कई बार ये सब पूछ लेता है, अब ये सब नहीं याद है तो तुरंत तुरंत लगा लेंगे। साइन थीटा प्लस 60 डिग्री है ना, साइन थीटा माइनस 60 डिग्री है ना, और साइन थीटा, इन तीनों के प्रोडक्ट को कहता है इवेल्युएट कर या सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई। ठीक है, या आगे चल के दिस इक्वल टू हाफ दे देगा, कहे थीटा की वैल्यू बता दो क्या क्या होगा, तो कर देंगे वो सब। मेन काम है इसका सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, अभी जो हमने पढ़ा उसका यूज करें तो पहले दो के प्रोडक्ट को आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अभी हमने यूज किया ही है, और इनटू साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। अब देखिए, Yes, साइन sir. स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4, क्योंकि साइन 60 डिग्री रूट 3/2 Yes, sir. हो गया। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, है ना, सब कुछ अपने आप ये होते रहेगा एक फ्लो में, आपको कहीं भी कोई जर्क नहीं लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री में इतना हेल्पिंग हैंड्स है कि आप सिर्फ घबराएं नहीं तो गलती नहीं हो सकती है ना, एक नहीं तो दूसरा साथ देगा, जो आता है वही लगाएंगे तो होगा, है ना। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए अब हो गया एलसीएम लेकर। अब माइनस इसमें से मैं कॉमन ले लूं और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस 60 डिग्री, साइन थीटा माइनस 60 डिग्री और इंटू साइन थीटा, ये हो गया -1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। ऐसे ही देखिए, आपको कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री, कॉस थीटा माइनस 60 डिग्री, है ना, और इंटू कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना, फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसको क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लिख लेंगे, और इंटू Yes, कॉस sir. बी, है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60, वही है 3/4 रूट 3/2 का स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा। देखिए एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अब एलसीएम ले लें, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होता ही है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, साइन के रिवर्स ऑर्डर में होता है ना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा, लेकिन 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज कॉस, ये हो गया 1/4 कॉस 3 थीटा। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो tan में चेंज हो जाएगा, नहीं दोनों का रेशियो ले लें तो tan में चेंज। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है ये tan थीटा प्लस 60 डिग्री, ठीक, tan थीटा माइनस 60 डिग्री और tan थीटा, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस माइनस ऑफ tan 3 थीटा, नहीं क्योंकि ये था 1/4 कॉस 3 थीटा और साइन का प्रोडक्ट था -1/4 साइन 3 थीटा, दोनों का रेशियो ले लें तो tan आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको कि tan थीटा प्लस 60 डिग्री को लिख सकते थे साइन थीटा प्लस 60 डिग्री अपॉन कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री।
ठीक है, tan थीटा प्लस 60 डिग्री इंटू tan थीटा माइनस 60 डिग्री को sin थीटा प्लस 60 अपॉन cos थीटा प्लस 60, है ना, sin थीटा माइनस 60 अपॉन cos थीटा माइनस 60, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस सर। तो sin का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, cos का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में, दोनों का रेशियो लेंगे, 1/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इन सब का सम निकालेंगे तो भी tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने कॉट वाले में देखा था। कॉट वाले में अभी हमने किया है, तो tan वाले का भी समेशन निकालेंगे तो आपका वही आ जाएगा। और यही आपको जैसे ऐसे लिख लेते हैं, 60 डिग्री प्लस थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा और इंटू tan थीटा, तब ये कितना हो जाता है, सीधा tan 3 थीटा, है ना, क्योंकि tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। समझ गए? तो tan थीटा माइनस 60 डिग्री को लिख लेते माइनस tan 60 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? यस सर। दिक्कत है कि समझ गए, ये बताइए। नो सर, समझ गए। समझ गए, अच्छा, क्योंकि यस सर कहे तो मुझे लगा दिक्कत है, यस सर नहीं। चलिए एक काम करिए, एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ट्रिकी है और एक लाइन का काम है। कहता है if 3 sin beta is sin of 2 alpha plus beta, ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कहता है आपसे देन फाइंड tan alpha plus beta और डिवाइडेड बाय tan alpha। समझ गए? कि 3 sin बीटा इक्वल टू दिया हुआ है sin 2 अल्फा प्लस बीटा, तो आपसे कह रहा है कि इस रेशियो को की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। बताइए क्या करेंगे। देख रहे हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव, प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है। नहीं, कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं? नहीं, चलिए सीख, अभी तो सीखना है, अभी कोई ये नहीं कि आना ही चाहिए। देखिए, हमें जिसका रेशियो निकालना है, सोचने का प्रोसेस कहाँ कहाँ से कैसे शुरू करना है वो सीखना है ना। इसी वैरायटी में से कुछ ना कुछ पूछेगा। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा, ये दो एंगल है जिस पर हमें tan ऑपरेट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। तो मैं लिख देता हूँ इन दो एंगल के टर्म में अपने कंडीशन को मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। ये साइन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, बीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। इधर में राइट साइड में इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा, लिख सकते हैं। यस सर। देखिए क्या, इसलिए मैंने कहा बहुत आसान है, लेकिन वही एक बार क्लिक कर गया तो बहुत आसान है, और नहीं तो पूरा दिन भी लगा सकता है। अब देखिए साइन ए माइनस बी, इसको आप लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो जाएगा।
और राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी लेफ्ट साइड में था तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जरा लाइक टर्म्स आपको एक साइड कर दीजिए, जैसे ये और ये एक तरह का है ना, और दूसरा जो है ये और ये एक तरह का है, ठीक है। तो व्हाइट वाले को राइट साइड ले जाते हैं और येलो वाले को लेफ्ट साइड। तो देखिए 3 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा, और इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और इंटू कॉस अल्फा लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में -3 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा और इंटू साइन अल्फा। समझ गए? अब जरा Yes, देख के sir. बताइए, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/2। नहीं, यही आपका tan अल्फा प्लस बीटा और इंटू cot अल्फा है जिसकी वैल्यू 2 है, यस सर। तो देयरफॉर tan अल्फा प्लस बीटा और अपॉन tan अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। और यही तो आपका क्वेश्चन था। नहीं, इसमें क्या पूछा आपसे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा ना। क्वेश्चन तो यही है, या जितना भी खतरनाक दिखता हो, है कि नहीं। आपसे 2 ही फॉर्मूला पूछा है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस का कितना आता है, तो पास। ठीक है, यहां तक पहुंच गया सुरक्षित? Yes, sir. इसलिए मैंने कहा था कि ट्रिकी है, हो गया तो हो गया, नहीं एक बार क्लिक किया तो बस अपने आप। तो ये भी सोचते रहना कि हमें जो रेशियो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, उसका एंगल क्या क्या है, उस एंगल के टर्म में गिवन कंडीशन एक्सप्रेस हो जाए तो बात बन जाएगी, है ना, तब तुरंत काम हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट एक और काम करें, है ना। इनफैक्ट ये सीरीज है इस तरह का जो कि पूछा करता है, जैसे कहता है आपको यही प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट, मैं 3 टर्म लिखता हूं और इसमें ऐसे ही सीरीज चलाते रहे, जितना चलाए कोई आप पर कोई लोड नहीं आने वाला है ना, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें 3 टर्म है कि 3000 टर्म। जैसे साइन थीटा और अपॉन कॉस 3 थीटा, ये दे दिया, एंगल ट्रिपल कर करके साइन 3 थीटा और अपॉन कॉस 9 थीटा, है ना। फिर साइन 9 थीटा और अपॉन कॉस 27, समझ गए? इक्वल टू कहता है दिखाने के लिए, ये बताओ कि 1/2 और tan 27 थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें आप आगे टर्म लिखना चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगला होगा साइन 27 थीटा अपॉन कॉस 81 थीटा, एंगल को ट्रिपल कर करके लिखा गया है। ठीक, अब इसमें करना क्या होता है कि 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म, 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में सारे टर्म को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे tan 27 थीटा माइनस tan थीटा, ये बता रहा है हमें कि हर टर्म 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा और तो जाकर के एक काम हो सकता है। ठीक, अब जरा देखिए, अब इसमें मैं क्या करता हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड अपना है इसको लिखा सकता है ऐसे, साइन थीटा है, इसको कॉस थीटा से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, cos 3 थीटा और cos थीटा। नेक्स्ट है sin 3 थीटा है, इसको cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। और क्यों मैंने किया है तो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन टारगेट ये है, हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करना जिससे कैंसिल होते जाए साइक्लिक ऑर्डर में। तो sin 9 थीटा और cos 9 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, cos 27 थीटा और इंटू cos 9 थीटा। ठीक है, समझ गए कि सारे टर्म को मैंने न्यूमरेटर में जिस एंगल पर साइन ऑपरेट हुआ था उसके cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या करता हूं, सबको एक एक 2 दे देता हूं। अब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, वो भी समझ गए होंगे, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा के फॉर्म का टर्म है, अब उसको एक 2 की जरूरत है तो क्लब हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। नहीं, Yes, sir. sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। अब देखिए, अब जरा मैं लिख देता हूं हाफ। ठीक है, अब ये नहीं सोचना है कि ये कैसे दिमाग में आएगा, है ना, दिमाग में कोई डालेगा तभी तो आएगा, सिखाएगा तभी तो आएगा, और उसी काम के लिए तो हम बैठे हुए हैं, ये तो दूसरे को भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब टूल्स टेक्निक है जो अभी से लास्ट तक सीखते जाएंगे। एक दिन में तो सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर सिखा दूंगा कि जितना किसी को आता होगा उतना आपको भी आए, है ना। sin 6 थीटा, cos 9 थीटा और cos 3 थीटा, sin 18 थीटा, ये हो गया आपका cos 27 थीटा और cos 9 थीटा। ठीक है, अब जरा देख के बताएं कि डिनोमिनेटर में जिस दो एंगल पर cos लगा हुआ है उन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करें, ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जिस एंगल पर Yes, sir. कोसाइन ऑपरेट हुआ है, cos ऑपरेट हुआ है, उन एंगल का डिफरेंस, उन एंगल को सब्ट्रैक्ट करें तो न्यूमरेटर में साइन का जो एंगल है वो आ रहा है, सब में आ रहा है। 3 थीटा माइनस थीटा Yes, इज sir. 2 थीटा, 9 थीटा माइनस 3 थीटा इज 6 थीटा, 27 थीटा माइनस 9 थीटा 18 थीटा। टारगेट यही था, ठीक है, टारगेट ये था कि हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, है ना, और जिससे कि सब tan के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि tan 27 थीटा है। उसके लिए जरूरी क्या है कि जिस एंगल पर cos ऑपरेट हुआ है डिनोमिनेटर में, उस एंगल का साइन न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी tan होगा। नहीं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा विल बी tan 3 थीटा। तो उन्हीं एंगल पर साइन चाहिए था, इसीलिए हमने साइन के एंगल में उन दो एंगल का डिफरेंस ले आने की कोशिश की जिस एंगल पर cos डिनोमिनेटर में ऑपरेट हुआ है। तब देखिए, इस 2 थीटा को लिखा जा सकता है 3 थीटा माइनस थीटा, खूब मजे में लिख सकते हैं, cos 3 थीटा cos थीटा, साइन ऑफ 9 थीटा माइनस 3 थीटा, cos 9 थीटा और इंटू cos 3 थीटा, साइन ऑफ 27 थीटा माइनस ऑफ 9 थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 27 थीटा और इंटू cos 9 थीटा। आ गया? Yes, sir. सर नीचे cos 27 थीटा। हाँ, साइन कहाँ से आ गया, वही मैं देख रहा था, ये साइन जो है बिना बुलाए आ गया। नीचे तो सब cos है, cos की दुनिया सर। है ना, नीचे साइन नहीं। अब देखिए, अब एक को इसमें ओपन करके देख लीजिए, सबको खोलने की जरूरत नहीं है, एक को ओपन करिए और एक में जैसा आता होगा उसी तरह का सारा टर्म आ जाएगा, क्योंकि सब एक ही तरह का है ना, तो इसमें सिर्फ एंगल को चेंज करना होगा। तो देखिए, साइन 3 थीटा माइनस ऑफ थीटा और अपॉन इन्हीं दोनों का कोसाइन, देखता हूं क्या रिस्पॉन्स देता है।
तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। होता है। अब इसको क्या करना है? सेपरेटली डिवाइड कर लेना है। साइन 3 थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा साइन थीटा कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हमारा काम आसान हो गया। देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, Yes, sir. कॉस Tan 3 3 थीटा theta. और कॉस 3 थीटा कैंसिल। अब सब tan में चेंज हो गया। tan 3 Yes, थीटा sir. Theta minus Yes, sir. tan theta. यही तो टारगेट था। टारगेट यही था कि जिस जिस एंगल पर कॉस ऑपरेट हुआ है डिनोमिनेटर में, वो सारा एंगल साइन के पास में आ जाए। तो साइन ऑफ सम एंगल अपॉन कॉस ऑफ सेम एंगल विल बी tan ऑफ दैट एंगल। यही तो होता है। इसी टारगेट में हमने ये स्टेप बाय स्टेप एक काम किया कि जिस एंगल पर साइन ऑपरेट हुआ था न्यूमरेटर में, उसी एंगल पर कॉस ऑपरेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे कि उसका डबल आ जाए। और वो डबल जो आया वो दिख गया कि नीचे वाले दोनों कॉस का डिफरेंस है ना। नीचे में जो कोसाइन का एंगल है उसका डिफरेंस है। तो इसीलिए इस तरह का काम हम करते गए और फाइनली रिजल्ट सामने है। अब एक आ गया। इन सब का फायदा क्या होता है? सिमेट्रिकल डाटा का इस सबसे डरना नहीं है। अब जो मैं सिखा रहा हूं कि वो मतलब ये हिम्मत से काम लेना है। जैसे बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखा तभी डर लगता होगा, डरना नहीं है। उसमें एक को सॉल्व करिए, एक सॉल्व हो गया, सब उसी तरह से सॉल्व होगा। जैसे मैंने एक को खूब कंसेंट्रेशन के साथ इसको डिकोड कर लिया कि साइन 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, ये है tan 3 थीटा और माइनस ऑफ tan थीटा। यही आया सॉल्व हो करके। Yes, sir. अगला क्या होगा वो आप बता सकते हैं? नहीं, अगला tan Yes, sir. 9 थीटा माइनस tan 3 Minus थीटा tan होगा 3 theta. होगा Yes. है ना। कोई नहीं रोक Yes, सकता। ठीक है, जैसे आया वैसे ही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा? tan 27 थीटा 27 theta. Minus माइनस tan 9 theta. 9 थीटा क्या जाएगा? समझ गए? अब इसमें 3 नहीं 3000 दे दे, एंगल सिर्फ बता दे क्या क्या है, वही लिख दूंगा फटाफट। ठीक है, अब देखिए अब सब साइक्लिक ऑर्डर में कैंसिल होते जाएगा। tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा गया, tan 9 थीटा माइनस tan 9 थीटा ये भी गया। और इस तरह के साइक्लिक कैंसिलेशन में बचता कौन है ये भी आपको पता है पहले से, कि जो लीस्ट टर्म होगा वो और एक ग्रेटेस्ट होगा वो, है ना। ये दो ही बचता है, बीच वाला ही Yes, sir. बचता है ना। बीच वाला ही पिसता है। ये लॉ ऑफ वर्ल्ड है, इसलिए यहाँ पर भी वो लागू है ना। तो tan 27 थीटा माइनस tan थीटा यही आपको लाना था। ये RHS है। इसको देख के बताइए, इसे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? चलिए ठीक है। तो ये सब एक टेक्निक है जिसको सीख करके रखते हैं। ये नहीं कि कैसे याद आएगा, आज सीख लिए तो अब सब दिन याद आएगा, है ना। जैसे ही पूछा क्लिक किया फटाफट, अरे कॉस आ रहा है tan में लाना है तो ऊपर साइन जनरेट करो। किस एंगल पर? तो जो जो एंगल कॉस जिस एंगल पर कॉस ऑपरेट हुआ उस सारे एंगल पर साइन ऊपर में होना चाहिए, तभी tan आएगा। कॉट होगा तो जिस एंगल पर साइन नीचे में है उस एंगल पर कॉस आ जाना चाहिए ऊपर में, तब कॉट में आ जाएगा। ठीक है, एक और काम करिए, है ना। ये सब डिफरेंट वैरायटी है। कैसे कहता है प्रूव करने के लिए? साइन थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा और अपॉन 2 4 कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 5 थीटा और अपॉन क्या होगा 4 6 कॉस 4 थीटा और अपॉन कॉस 6 थीटा इक्वल टू कहता दिखाने के लिए हाफ, यानी हाफ में
इसमें भी कुछ आपको बताएगा कि साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा है ना, और सेक 6 थीटा और अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये कहता दिखा साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा सेक 6 थीटा और अपॉन साइन थीटा। पावर 6 आ गया, देखिए गलत काम, 6 नीचे है, सेक 6 थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर लगना चाहिए, ये ऊपर चल गया, ये 6 थीटा। ठीक है, इसका तो 1 अपॉन कॉस 6 थीटा हुआ होगा, वही सेक में आ गया। यहाँ नीचे एक साइन है, ये भी एक हिंट कर रहा है, ये कुछ बताना चाह रहा है। अब देखते हैं, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसको क्या करते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसलिए कि रीजन क्या है, जैसे यहाँ पर आपको एक ही टर्म कॉस का दिख रहा है, दूसरा जो नहीं है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसको लिख सकते थे सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए 0 टाइम्स ऑफ थीटा, कॉस 0 इज 1, तो 1 तो सब जगह है ना, इसीलिए नहीं लिखा है। थीटा में थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक एंगल आएगा, थीटा ऐड करेंगे तो दूसरा एंगल आएगा, नीचे वाला। 3 थीटा में थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 थीटा, ऐड करिए तो 4 थीटा। 5 थीटा में थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 थीटा, ऐड करेंगे तो 6 थीटा। तो न्यूमरेटर के एंगल में थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर के कोसाइन का एंगल जनरेट हुआ है ना। तो अब क्या करते हैं, 1/2 साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्यों करते हैं तो भी बताता हूँ। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन 3 थीटा साइन थीटा और अपॉन कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा साइन थीटा, सबको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे न्यूमरेटर, कॉस 4 थीटा कॉस 6 थीटा आ गया। अब इसके पीछे मतलब क्या था तो मैं बता देता हूं कि 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, इसको क्या कहते हैं, कॉस ए माइनस बी और माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। नहीं, आज ही मैंने यूज किया है एक बार और। 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री था, उसमें हमने यही यूज किया है, 2 साइन ए साइन बी, जिसमें कॉस 36 डिग्री के फॉर्मूले का यूज हुआ है ना। तो 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ये होता ही है। इसी को समझ गए। तो टारगेट था न्यूमरेटर में ये लाना, क्योंकि हर टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है, और डिफरेंस के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करना है जिससे वही एंगल न्यूमरेटर में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर tan नहीं है, इसीलिए ऊपर में साइन ऑफ एंगल लाना जरूरी नहीं है, कॉस में ही आ जाए, क्योंकि नीचे कॉस कॉस है तो कॉस का आ जाएगा, तो और अच्छी बात है, वो भी कैंसिल होते जाएगा। तो वही एंगल कोसाइन का न्यूमरेटर में आ जाए, क्योंकि tan नहीं था या कॉट नहीं था, ऐसा नहीं था कुछ। तो जिस एंगल पर कॉस डिनोमिनेटर में ऑपरेट हुआ है उसी एंगल पर कॉस न्यूमरेटर में आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट होकर के आए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है 2 साइन ए साइन बी, ए माइनस बी एक एंगल होना चाहिए और ए प्लस बी दूसरा एंगल। तो थीटा ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाला एंगल आता है, तो इसीलिए हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर न्यूमरेटर के एंगल में थीटा ऐड और थीटा सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर का दोनों एंगल आ रहा था, इसीलिए हमने ऐसा काम किया। LHS को देखिए, आप लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा तो है ही बाहर में, अंदर में आ गया आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन कॉस 2 थीटा, पहला। दूसरा ये आपका आ गया कॉस ए माइनस बी मतलब 2 थीटा माइनस ऑफ
cos a plus b 4 थीटा और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट cos a minus b 4 थीटा माइनस ऑफ cos a plus b cos 6 थीटा और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में cos 4 थीटा cos 6 थीटा का। अब इसे आप सेपरेट कर दें, है ना, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो इट इज 1, है ना। नेक्स्ट में आ जाएगा 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा। सेपरेट करके देखिए क्या आता है ना। ठीक है, देखिए तो ये आ गया 1 अपॉन 2 साइन थीटा और ये हो गया आपका 1 अपॉन cos 2 थीटा माइनस 1। दूसरे को ओपन करेंगे तो 1 अपॉन cos 4 थीटा, सेपरेट कर लीजिए cos 2 थीटा। तीसरा 1 अपॉन cos 6 थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन cos 4 थीटा आ गया। अब देखिए कैंसिलेशन का 1 अपॉन cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1 अपॉन cos, तो क्या क्या बच गया 1 अपॉन 2 साइन थीटा और 1 अपॉन cos 6 थीटा और माइनस 1, यही तो बच गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें तो 1 अपॉन 2 साइन थीटा और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 6 थीटा और अपॉन cos 6 थीटा आ गया। 1 अपॉन 2 साइन थीटा और 1 माइनस cos 6 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल होता है cos का उसका आधा, और अपॉन cos 6 थीटा। अब देखिए 2 कैंसिल करें, यही आपका RHS है, दिस इज RHS। ठीक है, इसी cos 6 थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो sec 6 थीटा हो जाएगा। समझ गए? तो स्ट्रेटजी हमारी क्या थी कि डिनोमिनेटर में जो जो एंगल है उसी एंगल पर cos ऑपरेट होकर के न्यूमरेटर में आए और वो सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाए, जिससे सेपरेट करूं तो अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाए। इसमें स्ट्रेटजी ये होगी, समझ गए? तो सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन का तरीका और ये यूनिवर्सल तरीका है।